और बलूचिस्तान हुकूमत की कारकर्दगी देखिए कि मुकदमा तो दर्ज ना हो सका अब्दुल हक बलोच शहीद के खिलाफ के कत्ल के कातिलों के खिलाफ, लेकिन सहाफियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया जिन्होंने आज पूरा अमन एहतजाज किया। ये मुकदमा क्यों दर्ज किया गया, वजूहात क्या बताई गई हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कोयटा शाहिद विंद हमारे साथ मौजूद है। शाहिद विंद, ये क्या उल्टा कानून है, जंगल का कानून है कि वो सहाफी जो पूरा अमन एहतजाज कर रहे थे उनके खिलाफ तो मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन कातिलों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, ना ही कोई मुकदमा कातिलों के खिलाफ दर्ज किया गया अब तक? जी, माजी में तो बलूचिस्तान में जितने भी वाकयात पेश आते थे उनमें पुलिस की जो कारकर्दगी थी उसमें हमें काफ़ी ताख़ीर नजर आती थी, लेकिन आज जो उन्होंने फुर्ती दिखाई है उस पर वाकई उन्हें वो लायक तहसीन है कोयटा पुलिस और बलूचिस्तान हुकूमत। आज सहाफ़ियों ने, बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, कोयटा प्रेस क्लब ने फुजदार में 2 रोज़ का कत्ल होने वाले सहाफ़ी जो ARY के रिपोर्टर भी थे अब्दुल हक बलोच, उनके कत्ल के खिलाफ आज एक एहतजाजी रैली कोयटा प्रेस क्लब से निकाली और वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस के बाहर धरना दिया और वहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा किया। 4 साल से 4.5 साल से जो इस हुकूमत का दौर है, हमने कभी इतनी फुर्ती नहीं देखी। चलें थे किसी पर तो सही इन्होंने फुर्ती दिखाई और आज सहाफियों के खिलाफ, जिनके पास ना कोई बंदूक है, ना वो किसी अगवा बराए तावान के मुकदमे में मुलविस हैं, ना उनके पास गाड़ियों की चोरी के मुकदमात हैं और ना ही वो कहीं से भत्ता लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज 25 से ज्यादा सहाफियों के खिलाफ मुकदमा के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है, किस कानून के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है? जी, जो दफात लगाई गई हैं वो 357 और 144 है, रेड जोन की खिलाफ वर्जी है। सिविल लाइन थाने में 150/2012 इस FIR का नंबर है जो कि दर्ज की गई है और सहाफियों के एहतजाज पर एक SHO को मुअत्तल भी किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर ईसा तरीन। ईसा, आपको कैसा लग रहा है आपकी हुकूमत ने पहली बार क्विक रिस्पॉन्स दिखाया? बिल्कुल अजीब किस्म का लग रहा है कि एक तरफ हमारे साथी कत्ल हो रहे हैं और जब हम इस पर हम आवाज़ उठाते हैं तो उल्टा हमारे खिलाफ FIR दर्ज होता है। अब वज़ीर आला और गवर्नर हाउस के सामने मैं नहीं समझता हूँ कौन सा रेड जोन था, यहाँ पर लोग जाते रहते हैं। इवन मुझे पुलिस याद है, पुलिस ने जब अपने तनख्वाहों बढ़ाने के लिए जब प्रोटेस्ट किया तो इसी गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस के सामने, और उन्होंने इवन गवर्नर वज़ीर आला हाउस के शीशे भी तोड़े। इसे डेमोक्रेटिक दौर में वज़ीर आला हाउस अगर रेड जोन है आवाम के लिए, आम लोगों के लिए, सहाफ़ियों के लिए, डॉक्टर्स के लिए और वकला के लिए, तो क्या यहाँ पे मार्शल लाई दौर चल रहा है? लग तो ऐसे मार्शल लॉ के दौर में शायद इतनी सख्ती नहीं थी। मार्शल लॉ के दौर में जब भी हुआ है हम लोगों ने बाकायदा जब एहतजाज किया, हम गवर्नर वज़ीर आला हाउस गए, वहाँ भी इतनी सख्ती नहीं हुई जैसे इस दौर में हो रहा है। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। चंद दिन पहले भी एक पुलिस की जानिब से हमारे जो अखबारात एडिटर है, मालिकान है, रिपोर्टर है, उनके खिलाफ दहशतगर्दी कोर्ट के तहत दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुए। अभी उनका तक फैसला नहीं हुआ है कि अभी उन्होंने सिर्फ हमारे एहतजाज करने पर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, इस वक्त PFUJ के सदर हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं कि जो कातिलों के खिलाफ एक्शन लिया जाना था हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से, पुलिस की जानिब से, वही एक्शन ले लिया गया सहाफियों के खिलाफ जो कि अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे थे? की बात है कि इंतहाई काबिल मजम्मत वाक़या है और बलूचिस्तान में सहाफी जिस अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, हुकूमत बलूचिस्तान उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय और हमारे साथी जो कत्ल हो रहे हैं उनके कातलों को गिरफ्तार करने की बजाय जो मुकदमा दर्ज कर रही है, ये उनके लिए बड़े इंतहाई शर्म का मकाम है और अफसोसनाक बात है। मैं समझता हूँ कि इसका फौरन नोटिस लेना चाहिए और हमने 24 घंटे का नोटिस दिया है पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट ने, और 24 घंटे के अंदर इन 28 सहाफियों के खिलाफ मुकदमा वापस न लिए गए तो पूरे मुल्क में एहतजाजी कॉल दी जाएगी और सहाफी जो हैं सरापा एहतजाज होंगे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है बलूचिस्तान में हम सब के लिए अफसोसनाक है और तशवीशनाक है और हुकूमत बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है वो इस बात का सख्ती से नोट लें और गवर्नर बलूचिस्तान से भी मैं मुतालबा करता हूँ। इसके साथ सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और वज़ीर दाखिला से मेरा मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस बात का नोटिस लें और उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये बिला जवाब मुकदमात कायम किए हैं। सहाफी जो है वो पुरअमन एहतजाज करते हैं। शौकत साहब PFUJ के सदर थे, उन्होंने कहा कि अगर ये मुकदमात वापस नहीं लिए गए तो फिर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया जाएगा। सदर और वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। 28 निहत्ते सहाफियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एक मरतबा फिर ब्यूरो चीफ कोयटा शाहिद विंद की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ये मुकदमा जिन दफात के तहत दर्ज किया गया है मजीद क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। जी शाहिद।
جی اس وقت بلوچستان کے جن صحافیوں کو نامزد کیا گیا اس مقدمے میں ان میں سے اکثر کی تعداد جو ہمارا ایک گھر ہے جسے ہم کوئٹہ پریس کلب کہتے ہیں کیونکہ اپنے گھر سے زیادہ وقت ہم وہیں گزارتے ہیں، وہاں موجود ہیں، ہم کہیں پر بھاگ کر نہیں جا رہے ہیں۔ اگر پولیس کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کوئی جرم کیا ہے آج احتجاج پرامن احتجاج کر کے تو وہ آ کے اریسٹ کر سکتی ہے۔ ہم یہاں موجود ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی شہزادہ ذوالفقار، بات کرتے ہیں ان سے۔ شہزادہ صاحب، ڈیموکریٹک دور میں صحافیوں پر پرامن احتجاج پر ایف آئی آر ہونا بلوچستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے کبھی ایسا دیکھا؟ میرے خیال میں یہ پہلی بار ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اطلاعات ہیں کہ اس وقت چیف منسٹر صوبے سے باہر ہے اور گورنر صاحب جو ہیں اس سے میری بات بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے اس چیز کو کنڈیم کیا اور انہوں نے کہا انجسٹیفائی ہے کہ اگر آپ لوگوں کا کوئی ایک ساتھی جو ہے وہ شہید ہوا ہے اور اس پہ احتجاج بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں، یہ کوئی یہ ان کا کہنا تھا کہ یہ کیا کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے، وہ دور ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عجیب سا فیصلہ ہے کہ آپ نے اگر آپ کو پولیس کو اگر کوئی اس پہ اعتراض بھی تھا تو وہ بہت گفت و شنید کے ذریعے بھی یہ بات کر سکتے تھے، لیکن اتنا ایکسٹریم سٹیپ لے کر آپ نے مقدمہ درج کیا۔ یا تو ابھی پولیس کو یہ چاہیے کہ مقدمہ درج، جس وقت پروٹیسٹ جاری تھا پولیس کی جانب سے اس قسم کا کوئی میسج کنوے کیا گیا تھا کہ وہ ہمارے خلاف انتقامی یا انتہائی جو حد تک کوئک رسپانس پہلی بار پولیس نے دکھایا ہے کہ کسی معاملے پر ایف آئی آر کرنے میں؟ عبدالحق بلوچ کے قاتلوں کے لیے تو ایف آئی آر نہیں ہوتی، لیکن صحافیوں کے احتجاج پر پولیس فوراً ایف آئی آر کرتی ہے۔ کوئی ایسی اطلاع آپ کے پاس اس وقت کوئی رابطہ پولیس کے اعلیٰ افسر نے کیا کہ صحافیوں نے کوئی بہت بڑا قانون توڑ دیا ہے، بلوچستان کے امن و امان میں خلل ڈال دیا جس کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی؟ نہیں، مجھے اس طرح نہیں لگتا کہ انہوں نے کہا، لیکن یہ مجھے محسوس ہوا پروٹیسٹ کے دوران جس ہم جب گفت و شنید کر رہے تھے، وہ ایک سینئر پولیس افسر انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ یہاں چلے جائیں، ہمارے پہ بہت زیادہ پریشر ہے، اگر آپ یہاں جو ہے وہ جلسہ اپنا جو احتجاج ہے اس کو ختم کر لیں اور آپ جا کر یہ ٹی این ٹی چوک جو ہے وہاں آپ چلے جائیں۔ تو اس وقت مجھے ایسا لگا کہ ان کو کنوے کر دیا گیا تھا کہ ان کو کہہ دو کہ اگر آپ یہاں سے نہیں جائیں گے تو ہم آپ کے خلاف مقدمہ درج کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر یہ آئی جی کی طرف سے پولیس کمانڈر ہیں، چیف ہیں، ان کی طرف سے اگر یہ ہے تو یہ وزیر اعلیٰ اور گورنر کو نوٹس لینا چاہیے، اور اگر انہوں نے نہیں کیا، اگر کسی ایک سینئر افسر جو میرے خیال میں شاید حالات کو ٹیکل نہیں کر سکا اور اس کو نہیں بھانپ سکا کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے اتنا ایکسٹریم اسٹیپ، تو میرے خیال میں آئی جی کو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے کہ یہ ایک پولیس افسر کے ایک جو پرامن احتجاج، دیکھیں نا اسی شہر میں کلاشنکوف بردار جو ہیں وہ احتجاج بھی نکلے ہیں اور اس کے بعد ہزاروں کی تعداد میں بھی وہ گئے ہیں اور انہوں نے جا کر جو ہے وہ دھرنا بھی دیا ہے، اور پولیس خود اس وقت جو ہے وہ جا کر اتنا وہ مشتعل ہو گئے تھے سی ایم ہاؤس میں جا کر انہوں نے شیشے توڑ دیے۔ ہمارا احتجاج تو بالکل پیسفل تھا، ایک پرامن تھا، ہم تو جا کر وہاں ایک ان کی سما خراشی کرنا چاہتے تھے کہ ہم آئے ہیں۔ ٹھیک، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں شاہد بن، سینئر تجزیہ کار صحافی شہزادہ ذوالفقار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ کے پاس آئیں گے۔ ہم اس وقت بات کریں گے جی ایم جمالی ہے صدر کے یو جے کے، ان سے بھی جانیں گے کہ آج ہونے والے اس واقعے پر وہ کیا تاثرات رکھتے ہیں۔ جی ایم جمالی صاحب، ان افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا جو کہ مطالبہ کر رہے تھے کہ شہید ہونے والے ہمارے رپورٹر کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے، اور مطالبے میں برحق تھے، ہم بالکل جانبدار تھے اس سلسلے میں، لیکن صحافیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کیسے دیکھیں آپ یہ صحافت پر ہونے والے حملے کو؟ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت بلوچستان عبدالحق بلوچ کے قاتلوں کو گرفتار کرنے میں تو ناکام ہو گئی، لیکن افسوس کہ 26 نہتے صحافیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس سے بلوچستان حکومت کی بزدلی واضح ثابت ہوتی ہے، لیکن ہم بلوچستان حکومت پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ مقدمہ 26 صحافیوں کے خلاف نہیں بلکہ ملک بھر کے 26,000 سے زائد صحافیوں کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ ہم اپنے دوستوں کا لہو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، اسی لیے کراچی یونین آف ججز نے فوری طور پر کل شام 4 بجے کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج کی کال دی ہے۔ ہم بلوچستان حکومت پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کسی ساتھی کی شہادت برداشت نہیں کریں گے۔ اس طرح کے کئی واقعات ملک بھر میں ہوئے ہیں اور اب تک ہمارے 280 صحافیوں کو شہید کیا جا چکا ہے، لیکن اس سے صحافیوں کے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ صحافیوں کا ایمان ہے، شہادتیں ان کے ایمان کا حصہ ہیں، ہم مقدمات سے گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم ان سب کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور آزادی صحافت کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ٹھیک،
हमारे साथ जीएम जमाली मौजूद थे, सदर KUG। उनका कहना है कि कराची प्रेस क्लब के बाहर 4 बजे एहतजाज की कॉल दी गई है। आज शाम 4 बजे एहतजाज की कॉल दी गई है कराची प्रेस क्लब के बाहर, और PFUJ ने ये ऐलान भी किया है कि अगर मुकदमात वापस नहीं लिए गए तो इस एहतजाज का दायरा बढ़ा के मुल्क गिर कर दिया जाएगा, पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा। सदर और वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। एक मरतबा फिर रुख करेंगे कोयटा का, जहाँ पर शाहिद रिंद हमारे साथ मौजूद है। शाहिद रिंद, ये बताइएगा कि पुलिस इंतजामिया का क्या बताना है इस सिलसिले में? अब्दुल हक बलोच शहीद के कातिलों के खिलाफ तो अब तक मुकदमा दर्ज न हो सका, इतनी चुस्ती उन्होंने इस मामले में क्यों दिखा दी? जी, इतनी फुर्ती की वजह हमें सिर्फ एक ही समझ में आती है कि बलूचिस्तान में अब तक मीडिया ने हकायक को रिपोर्ट किया, और जिस हद तक जो सूरत हाल है बलूचिस्तान की उस पर मीडिया रिपोर्ट करता है, चाहे वो प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो। आज भी जब हमने एहतजाज की कॉल दी तो उसमें तमाम जो TV चैनल्स के ब्यूरो चीफ्स हैं, जिनमें जियो TV से सलमान अशरफ का ताल्लुक है, उसके अलावा आज TV से मुजीब साहब थे, डॉन न्यूज़ से सैयद अली शाह थे, इसके अलावा अखबारात जंग से नसीम अमीद यूसुफजई से, एक्सप्रेस TV से शाह हुसैन तरीन थे, रजा उर रहमान थे, एक्सप्रेस अखबार से इरफान राना थे। इस मुजाहरे के लिए अवैस तौहीद जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ है ERY के, वो भी मुजाहरे में शरीक थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सदर BUJ। बात करते हैं उनसे, ईसा क्या लाएअमल है आइंदा का इस FIR के हवाले से, आपका सहाफी दोस्तों का बलूचिस्तान के हवाले से? देखिए, एक तो पूरी तौर पर पूरी कौम की तरफ से रद्द अमल आया है। हमारे फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने बाकायदा कल स्ट्राइक की कॉल दी है, वो शायद 2 बजे के बाद पूरे पाकिस्तान में जो है ना वो करेंगे, एहतजाज करेंगे। इसके अलावा कल भी हमने हंगामी तौर पर अपने तमाम साथियों को तलब किया। हम तो अगर गिरफ्तारी की जरूरत भी तो सब अब मिलकर मुश्तरका गिरफ्तारी दे देंगे सब, और अगर कोई और एहतजाज करना पड़ा तो वो भी करेंगे। उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक हमारे साथियों के कातिलों को पता नहीं चलाया जाता, जब तक कि पुलिस की या हुकूमती या गैर जो नारावा अमल है, जो गैर कानूनी अमल है, इनके खिलाफ हम भरपूर जद्दोजहद करेंगे जब तक वो वापस लेने पर मजबूर नहीं जाएंगे। शाह साहब, इस वक्त एक चीज़ बताइए कि बलूचिस्तान हुकूमत ने कोई कार्रवाई तो नहीं की अगवा बराए तावान में मुलविस होने वालों के खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जो टारगेट किलिंग में मुलविस हैं, सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई की? क्या हम सब सहाफ़ियों की खबरें उन्हें इतनी बुरी लगती हैं कि उन्होंने बाकी तमाम काम छोड़कर सहाफ़ियों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी? यही समझ में नहीं आता कि इतना एक्सट्रीम स्टेप शायद जिस पुलिस अफसर ने ये SHO को या अपने मातहत को ये एक हुक्म पास किया या हुक्मनामा दिया कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दें, शायद उसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता था कि ये कितना एक एक्सट्रीम मसला है। हम एहतजाज अपने वेजेस के हवाले से नहीं कर रहे थे, हम एहतजाज किसी पुरअमन उसमें नहीं कर रहे थे, एहतजाज तो अपने शहीद होने वाले एक साथी के जो है उसके कातलों के उसको कंडेम कर रहे थे, उनके जो कातिल हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए मुतालबा कर रहे थे। उसमें शायद गवर्नमेंट को या पुलिस को बड़ा सब्र और तहम्मुल से हमने कोई चीज़ वायलेट नहीं किया। अगर हमने वायलेट किया भी है किसी चीज़ को, पुलिस की तरफ से और हुकूमत की तरफ बड़े सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। हमने देखे, हमने किसी को जो है ऑफिशियल जो बेंगलोर से CM हाउस, चीफ जो गवर्नर सेक्रेटेरिएट, उसके अंदर हम नहीं गए, हमने स्टॉर्म नहीं किया।